गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स जो एक चैप्टर है ये बनता है लेजर अकाउंट के बाद। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था लेजर के बारे में। लेजर मैंने बताया था आपको टी शेप अकाउंट होता है जो कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस से तैयार होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती और रियल और पर्सनल अकाउंट का आपको बैलेंस निकालना पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट डिपेंड्स करता है। जब आपने लेजर तैयार कर लिए सारे, उसको आपने फिर कहाँ फॉलो करना होता है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंसेस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लेजर के और कैश बुक के बैलेंसेस से तैयार होती है। आया समझ में? ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है। आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द लेजर बैलेंसेस एंड कैश बुक। जो लेजर बैलेंसेस और कैश बुक से तैयार होती है, कैश बुक्स के भी बैलेंसेस से। ट्रायल बैलेंस के अंदर दो साइड्स होती हैं हमारे पास, एक तो डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। लास्ट के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच हुआ या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अकाउंट्स हैं एटलीस्ट अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ये श्योर नहीं है कि पूर्ण रूप से ठीक हैं, क्योंकि कुछ अगर लेजर ही आपने गलत बना दिया, लेजर के से पहले अगर आपकी जर्नल एंट्री ही गलत हो गई तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस भी क्या आएगा? गलत आएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिकली रूप से तो ठीक है, बाकी एरर्स होंगी, वो हम एरर्स में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस ये है, ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा जब हम ट्रायल बैलेंस की फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में क्या कहता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट एंड कैश बुक। क्या है ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है जो किससे बनता है? लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होंगे जितने भी और कैश बुक के बैलेंसेस होंगे जितने भी, उनसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। सेकंड क्या था हमारे पास? इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, है ना। ये सिर्फ एक क्या है? स्टेटमेंट है, न कि अकाउंट। अकाउंट के तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ और कंडीशंस होती हैं। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट है और कई बार हम इसको वर्किंग पेपर भी बोलते हैं। वर्किंग पेपर मतलब जो सिर्फ कार्य के लिए बनाया जा रहा है। थर्ड, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। जो ट्रायल बैलेंस है वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। जर्नल का डबल का पार्ट होती थी, लेजर भी डबल एंट्री का पार्ट होते थे जो, लेकिन ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में कि क्या ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री का पार्ट है? तो आपका आंसर होगा यस या नो। नो, कि ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ, प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये ट्रायल बैलेंस हम साल के दौरान कभी भी बना सकते हैं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। और वैसे तो आपको पता है कि अकाउंट्स को बनते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को बनते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस आप ईयर के बाद, ईयर के अंदर कभी भी बना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये कैसे बनेगा? पर्टिकुलर डेट पर। पर्टिकुलर डेट का मतलब है जैसे 31 मई को बना लिया, 30 जून को बना लिया, पर्टिकुलर डेट होगी, है ना। पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं है ये। पीरियड का मतलब 6 मंथ, ईयर, ये सिर्फ पर्टिकुलर डेट पर बनता। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। 6th पॉइंट है मेरे पास, प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जो भी ट्रायल बैलेंस होगा आपका, ये किसके लिए बनाया जाता है? आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है अंक गणितीय शुद्धता, यानी जो अर्थमेटिक जो भी हमने फिगर्स लिखी हैं, मान लो परचेज अकाउंट में अपने लिखा 1,50,000, सेल में लिखा आपने 2,60,000, सैलरी में लिखा आपने 12,000, रेंट में आपने लिखा 32,000। तो ये अर्थमेटिकल टर्म्स है सारी। अर्थमेटिकल विच इज़ टू बी एक्सप्रेस इन नंबर टर्म्स, जो जिसको हम नंबर टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल टर्म्स। और लास्ट में क्या था हमारे पास फीचर में, एक टैलीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
क्या मतलब हुआ? कहता है कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया, अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस आपका ठीक है या आपके अकाउंट ठीक है। कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस ठीक होने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एरर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? एरर्स, अशुद्धियाँ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम अशुद्धियाँ बोल देते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? एरर। अब एरर कौन कौन सी होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एरर 2 टाइप्स की होती हैं, अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस एंड नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। पहले कौन सी होगी? जो अफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, यानी ये गलतियां होंगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब मैं ये दोनों टॉप्स, ये वाला एरिया लूँगा, आपको बताऊंगा सारी बातें। तो पहले क्या है हमारे पास गलती? रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने जैसे टोटल कर रहे थे पर्पस सब्सिडरी बुक्स का, सब्सिडरी बुक्स यानी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उनका टोटल करने में ही कोई आपको क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई, कोई गलती रह गई, 1 जीरो कम लग गई या 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई, कोई बीच का फिगर छूट गया, उसको हम क्या बोल देते हैं? रॉन्ग कास्टिंग। यानी जब भी आपने लेजर बनाया है, जो भी आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं, उसमें आपको टोटल करते वक्त जो गलती होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रॉन्ग कास्टिंग। तो जब रॉन्ग कास्टिंग होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक साइड तो आपका ठीक चल रहा है काम और एक साइड क्या होगी? गड़बड़ी होगी। जैसे मान लो आपने कैश की एंट्री की है कैश बुक में, कैश बुक में तो आपने सही कर दी लेकिन सेल्स में गलत हो गई, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? रॉन्ग कास्टिंग। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास? पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब अगर आपने साइड ही गलत ले ली हो, परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, आप पढ़ते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने परचेज को वहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, या परचेज रिटर्न कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है ना, और आपने परचेज रिटर्न को कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में। तो गलत हो गया ये काम, रॉन्ग साइड की गलती बोल सकते हैं हम इसको। थर्ड पर कहता है हमारे पास पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। नाम से समझ में आ रहा है, आपने जर्नल एंट्री ठीक करी है, लेकिन जब जर्नल से आप क्या बनाने लगे? लेजर बनाने लगे, आपने खाता बनाने लगे, आप टी शेप अकाउंट, तो आप अमाउंट क्या पिक कर गए? गलत पिक कर गए। देखने में भी गलती हो सकती है, जैसे मान लो 7000 था, आपको 700 लगा, अमाउंट गलत पिक कर गए। यानी या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अमाउंट ऊपर नीचे वाला आ गया, मोहन के सामने 700 था, रोहन के सामने 800 था, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया, उनको भूल गए आप, है ना, इंटरचेंज कर दिया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट का मतलब क्या है कि एक अकाउंट के अंदर 2 बार पोस्टिंग हो जाए, है ना। जैसे हमारे पास हमने किसी को पेमेंट, हमने किसी से परचेज़ किया, एक दिन तो हमने परचेज़ किया और हमने 3 दिन बाद पेमेंट दी उसको, तो जब हमने परचेज़ किया तब भी उसकी एंट्री लिख कर दी, और जब हमने उसको पेमेंट की तब भी उसकी पेमेंट एंट्री कर दी हमने। अब एक एंट्री कितनी बार हो गई है? 2 बार। सामान तो आया एक बार, परचेज तो हुई एक बारी, लेकिन उसकी पेमेंट कितनी बारी नोट कर दी हमने गलती से? 2 बारी। तो इसको हम बोलते हैं हम डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट, यानी एक अकाउंट के अंदर जब आप 2 बारी पोस्टिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल पोस्टिंग। और लास्ट में क्या था हमारे पास? एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर का मतलब क्या होता है कि जब आप एरर्स उस वजह से आई हो कि अगर आपको टोटल जैसे कर रहे हो, टोटल करने में बहुत सारी फिगर्स हैं, उसमें एक आधी आइटम रह गई या स्किप हो गई या ऐड हो गई कोई आइटम, या जीरो, मतलब आप कैलकुलेटर से कर रहे थे तो कैलकुलेटर में जीरो एक्स्ट्रा लग गई या कम लग गई, उसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ टोटलिंग। एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर का मतलब क्या है कि अगर आपको लेजर के बैलेंसिंग निकालने का रूल नहीं पता, है ना, जैसे नॉमिनल अकाउंट का हम क्या करते होते हैं? सिर्फ टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं निकालते होते, बाकी रियल का निकालते होते हैं बैलेंस। CD BD मैंने समझाया था आपको, CD मीन्स कैरी डाउन, BD मीन्स ब्रॉट डाउन। जो इस महीने का या इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का क्या बनता है अपने पास?
ओपनिंग बैलेंस। तो उस बातों को करते वक्त अगर आपने कोई गड़बड़ी की है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर। ये थे अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ये जो गलतियां हैं ना, इनसे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। क्लियर है? अब आता है हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, यानी जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो जैसे एरर ऑफ ओमिशन, पहली गलती है। ओमिशन का मतलब होता है भूलना। अगर आप एंट्री करनी ही भूल गए, अगर आपने जल्द में एंट्री नहीं करी, मान लो 17 तारीख को आपने क्या किया था, कुछ सेल किया था। अब वो बाय चांस 17 तारीख को था संडे, आपका अकाउंटेंट आया नहीं और आपका अकाउंटेंट नहीं आया तो आपने एंट्री नहीं की। वो अगर आपने एंट्री नहीं की तो क्या होगा? डेबिट में भी नहीं हुई, क्रेडिट में भी नहीं हुई। ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वो बात डेबिट में भी नहीं है, क्रेडिट में भी नहीं। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में नहीं है तो आपको दोनों साइड का टोटल तो क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, क्योंकि आइटम दोनों साइड नहीं है। गड़बड़ी कब होती है? जब एक साइड तो आइटम हो और एक साइड ना हो, गड़बड़ी तब होती है। यानी एक साइड तो 500 रुपये लिखे हुए हैं हमने, दूसरी साइड नहीं लिखे हुए, गड़बड़ी तब होती है। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई एंट्री करना ही भूल गए, भूल चूक की अशुद्धियाँ भी बोल देते हैं हम इनको, एरर ऑफ ओमिशन। सेकेंड आता है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की गलती कौन सी होती है? अगर इसको हम बोलते हैं कमीशन की गलती को ट्रांसपोजिशन की गलती भी बोलते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे एक फिगर था, मान लो 240 रुपये, गलती से आपने इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया। 2 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 2 लिख दिया, आपने लिख दिया 420। अब जो ये 420 है, दोनों साइड ही 420 लिखा गया। 240 दबाना था आपने, कैलकुलेटर में काम कर रहे हो या कंप्यूटर में काम कर रहे हो, 240 तो 420 दब गया। अब जो 420 दबा कंप्यूटर के अंदर या कैलकुलेटर के अंदर, तो इससे क्या होगा? दोनों साइड से ही चेंज होगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब ऐसा करने से क्या होगा? आपको ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाएगा, लेकिन अकाउंट में क्या मानी जाएगी? गड़बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि आपका जो अकाउंट है ट्रू एंड फेयर नहीं है। आपके पास 420 रुपये का कोई सबूत नहीं है। सबूत था आपके पास, एविडेंस था आपके पास 240 का, प्रमाण था आपके पास 240 का, लेकिन आप दिखा कितना गए? 420। तो वो गलत हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन की गलतियां या ट्रांसपोजिशन की एरर्स। थर्ड आता है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है? कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है वेयर एरर ऑफ वन साइड इज कंपनसेटेड बाय एरर ऑफ अनदर साइड। यानी एक साइड की एरर को हमने दूसरी साइड की एरर से ठीक कर दिया। जैसे मान लो मैंने मोहन से लेने थे 500 रुपये, सोहन से लेने थे 550। लिसन, मोहन से लेने थे कितने? 500, सोहन से लेने थे 550। मैंने अकाउंट्स में इंटरचेंज कर दिया, सोहन वाले बुक्स में लिख दिया 500, मोहन वाले में लिख दिया 550। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि आपकी दोनों साइड के टोटल तो वही आएगा, 500 और 550 कितने हो गए? 1050 डेबिट में और 1050 ही क्रेडिट में। साइड तो आपकी दोनों क्या हो गई? मैच हो गई, लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या है? गड़बड़ी है, अकाउंट्स के अंदर एरर्स हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया कंपनसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूरक गलतियां, वो गलतियां वेयर एरर ऑफ वन साइड इज कंपनसेटेड बाय एरर ऑफ अनदर साइड। जैसे मोहन की जगह सोहन, सोहन की जगह मोहन, इस प्रकार का। फोर्थ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर कौन सा होता है कि अगर आपने कोई सैद्धांतिक गलती कर दी हो, सिद्धांत ही आपने चेंज कर दिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप
रिवेन्यू नेचर्स की आइटम कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, खर्चा होता है ये आपका। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस जैसे मान लो आपने वेजेस दिए किसी को, वेजेस मतलब मजदूरी, कहाँ आनी चाहिए? सैलरी दिया, मान लो आपने किसी को, वेजेस छोड़कर हम सैलरी ले लेते हैं, सैलरी दिया अगर आपने किसी को तो वो कहाँ आनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। लेकिन आपने सैलरी को क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो आपने बैलेंस शीट साइड में दिखा दिया, गलत हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने मशीनरी परचेज की थी और गलती से मशीनरी परचेज कहाँ लगा दिया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो आपने क्या कर दिया? रूल चेंज कर दिया, आपने प्रिंसिपल चेंज कर दिया। तो जैसे प्रिंसिपल चेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कुछ गलतियाँ थी, नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टिल एन एरर, लेकिन गलतियां तो हैं और ये होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपने बातें। और जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, तो आप क्या बना लेते हो? एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हो। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो ये बताता है आपको कि आपकी अभी गलती है और अकाउंट को ख़त्म करने में अननेसेसरी डिले करने से बचने के लिए आप क्या करते हो? 31 मार्च को या कोई भी फर्दर डेट को आप अकाउंट से एक बार क्लोज कर देते हो, सस्पेंस अकाउंट लगा देते हो, और जब आपको गलती मिलेगी आप उस गलती को क्या करोगे? डिस्पोज ऑफ करोगे। ये आप इसलिए करोगे ताकि आपके अकाउंट में अननेसेसरी डिले ना हो। तो सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड में है तो असेट्स में आएगा, और अगर क्रेडिट साइड में है तो लायबिलिटी में आएगा। हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, और जिस साइड में कम बैलेंसेस होगा ना, कम होगा, तो उस साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और बाद में हमें इसको क्या करना है? डिस्पोज करना है। डिस्पोज कैसे करेंगे? जब हमें गलतियों का पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।